आज तो मुझे माँ से बात करनी ही होगी, आर पार करना ही होगा। या तो वह गरिमा को अपना लें, नहीं तो मैं और मेरी बहन घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे आए दिन मेरी बहन को रास्ते की, बाहर की, अनाथ कहने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके प्यार की ज़रूरत है। तुम दोनों पर लुटाने को कहो अपना पूरा प्यार। ऐसे प्यार की क्या ज़रूरत जो मेरी बहन की आंखों में आंसू लाए। भाई, गरिमा सिर्फ आपकी बहन नहीं है, छुटकी को हम भी उतना ही प्यार करते हैं, उसके बिना हम भी नहीं रह पाएंगे। आप और माँ के बीच जो भी करना है आप करो, पर हमसे हमारी बहन ना छीनो। आपको पता है ना, सतीश की जान बसती है गरिमा में। जैसे दोनों जुड़वा भाई बहन हो, अगर गरिमा बीमार पड़ती है तो सतीश की तबीयत अपने आप खराब हो जाती है। अगर एक का घूमने का मन कहता है तो दूसरा बाहर ही बुला लेता है। गरिमा के होंठों की खुशी सिर्फ आपको ही नहीं भाई, हम सबको पसंद है। वह हमारी भी जान है, पर आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। आज का दिन बहुत ही खास है। मैं घर जाता हूँ, गरिमा को लेकर आता हूँ। प्लीज़ अब आप बची हुई पार्टी संभाल लीजिए। और हाँ बिग बी, रही बात माँ की और उनसे बात करने की, तो वह हम घर पर कर लेंगे। राज ने बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद को समझाया, वरना आनंद का पारा तो आसमान के ऊपर जा रहा था। उसने हाथ में माइक लेकर अनाउंस किया, है लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय फैमिली फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल इंजॉयड ए लॉट। हाँ, मैंने कहा था कि पार्टी ओवर हो गई है, पर ऐसा नहीं है। अभी तो टाइम है, म्यूज़िक है, कि हमने आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी रखे हैं। भाई, हमारी पार्टी में आए हैं आनंद और गरिमा मलिक की पार्टी में, तो रिटर्न गिफ्ट तो आपका बनेगा ही। वैसे भी आनंद मलिक के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए जिनका खाना हो चुका है वह पार्टी के अगले पड़ाव के लिए तैयार रहें। कुछ ही देर में लौट आऊँगा ज़रूर आप लोगों के पास, इंजॉय कीजिए। इस अनाउंसमेंट से बिजनेस पार्टनर्स नॉर्मल हो गए और काफ़ी खुश भी। पारिवारिक मामला तो बिगड़ रहा था जब आनंद की माँ को पता चला कि आनंद गुस्से में माँ को ही उल्टा बोल रहा है, तो वह भी पार्टी छोड़कर घर की तरफ रवाना हो गई। राज घर पर पहुंचता है और गरिमा को समझा रहा होता है, तू पागल हो गई है क्या? तुझे इतना बुरा लगा कि तू पार्टी छोड़कर यहाँ चली आई? एक बार भी नहीं सोचा कि बिग बी के दिल पर क्या गुजरेगी, मेरे और सतीश के दिल पर क्या गुजरेगी? गरिमा रोते हुए, नहीं भाई, मैं शायद सच में अनाथ हूँ। शायद सच में मुझे रास्ते से उठाया गया है, इसलिए तो माँ मुझे हमेशा बाहर वाली कहती हैं। या तो मुझे आनंद भाई आज सब कुछ सच्चाई बताएं, या फिर मैं माँ के मुंह से सारी कड़वी बातें सुनना चाहूँगी। पर मुझे आज सच्चाई जाननी ही है कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। आनंद, राज और सतीश की बहन है तू, मलिक खानदान की खुशी है तू, इस घर के हर चिराग की जिंदगी है तू गरिमा। और क्या जानना चाहती है तू अपने बारे में? बातों में मत बहकाइए मुझे राज भाई, मैं आज आपकी बातों में नहीं आऊँगी। मुझे सच्चाई जाननी ही है कि मैं कौन हूँ, वह भी आनंद भाई के मुंह से। और अगर वह नहीं बताएंगे तो मैं माँ के पास जाऊँगी, फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आनंद होटल में गरिमा का इंतजार कर रहा है, पर गरिमा ने ठान लिया है कि वह सच्चाई जाने बिना आज कहीं भी टस से मस नहीं होगी। या तो आनंद उसे आज पूरी सच्चाई बता दे, या फिर माँ के होठों की चुप्पी वह खुद तोड़ेगी। आनंद ना जाने कब से राज का इंतजार कर रहा था कि कब वह गरिमा को लेकर वापस आएगा। उसने राज का कॉल ट्राई किया, राज कहाँ हो तुम, कहाँ तक पहुँचे? इस पर राज सकपकाते हुए बोला, भाई छुटकी नहीं आ रही है, वह बहुत रो रही है। आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ही हो जो उसे संभाल सकते हो। मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता, मैं होटल में आकर सब कुछ संभाल लूँगा। आप प्लीज़ घर के लिए निकल जाइए। आनंद ने सतीश को बुलाया और उसे कुछ कहकर खुद घर की तरफ निकल गया। आनंद इतने गुस्से में था कि उसी गुस्से में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई कि उसे भी खबर न रही। जो आनंद ड्राइविंग करते हुए कभी भी 80 से ऊपर जाता नहीं था, उसकी गाड़ी की स्पीड आज 120 से भी ज़्यादा थी। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ गरिमा का रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। अपने पिता से किया हुआ वादा अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा अपनी बहन को, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आज वो वादा टूटता हुआ दिख रहा था। सोचते सोचते ही जैसे ही एक मोड़ पर आनंद ने गाड़ी घुमाई, सामने से आते हुए ट्रक ने आनंद की गाड़ी को ठोकर मार दी। ट्रक वाला घबराकर डर से वहां से निकलकर भाग गया। आनंद का फोन बज रहा था, पर आनंद बेहोश था, अपनी उल्टी पड़ी गाड़ी में खून से लथपथ था। उसकी कोई भी खबर उसके घर वालों को नहीं थी कि अचानक एक लड़की वहां पर आई। वह आनंद को पहले से पहचानती थी। गाड़ी के चारों तरफ बहुत सारे लोग थे।
पर ना ही किसी ने पुलिस को खबर दी, ना ही किसी ने आनंद को बचाने की कोशिश की। आप लोगों के सीने में दिल नहीं है क्या? कोई इंसान इस तरह खून से लथपथ पड़ा हुआ है, उसकी मदद करने की बजाय आप सिर्फ यह देख रहे हैं कि किस तरह से गिरा और कैसे गिरा है। उसमें से एक इंसान ने बोला, पीकर गाड़ी चलाने वालों की यही हालत होती है। आपको कैसे पता इन्होंने पी है? क्या आप जानते हैं इन्हें? वह लड़की दरवाज़ा खोलकर आनंद को निकालने की कोशिश करती है और कहती है, मिस्टर मलिक आंखें खोलिए प्लीज़, मिस्टर मलिक आंखें खोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मिस्टर मलिक। 17 घंटे बाद आनंद मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। नर्स चिल्लाकर कहती है, डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया। कॉरिडोर में आनंद का पूरा परिवार भगवान से आनंद के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो लड़की जिसने आनंद की मदद की थी वह भी 17 घंटों से वहीं उसी तरह आनंद के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर आनंद के कमरे से बाहर आते हैं और राज से कहते हैं, पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी स्ट्रेस मत दीजिएगा। इस पर राज ने डॉक्टर को जवाब दिया, ओके डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। आनंद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? गरिमा कहाँ है? आपकी छुटकी आपके पास ही है भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िद ने ही आपकी ये हालत कर दी। तू ठीक है ना? तेरी बहुत चिंता हो रही थी मुझे। इस पर रोते हुए गरिमा ने कहा, भाई आप हैं तो फिर चिंता किस बात की मुझे? आपने मुझे डरा दिया था, पता है क्यों? क्योंकि आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो। वादा कीजिए आइंदा आप इतनी तेज़ी से गाड़ी फिर कभी नहीं चलाएंगे। उसी वक्त राज आकर कहता है, भाई आपसे वह लड़की मिलना चाहती है जिसने आपकी जान बचाई। हम सब आपसे बाद में मिलेंगे, पहले आप एक बार उससे मिल लीजिए। एक लड़की अंदर आती है, आप कैसे हैं मिस्टर मलिक? होप यू आर फाइन। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत परेशान थी, थैंक गॉड में सही समय पर पहुंच गई। वो लड़की इतना बोल ही रही थी कि आनंद ने थरथराती आवाज़ में कहा, नंदिनी तुम यहाँ, तुम कनाडा से कब वापस आई? तुम जब से पीएमएनसी से वापस आए हो तहलका मच गया है मेरी ज़िंदगी में। उसी दिन अक्षय सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस खड़ूस हुड्डा ने मेरी चुगली जो कर दी उनसे। नौकरी चली गई तो फिर वहाँ रुकने की कोई वजह ही नहीं थी। वापस चली आई इंडिया, पर तुमने बताया नहीं कि तुम मुंबई से हो। उस दिन अच्छी खासी इंसल्ट करवा ली मैंने खुद की, वह भी तुमसे। मुस्कुराते हुए नंदिनी कहती है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर आनंद भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, पहली बार में इतना हंसा था तुम्हारी नादानी देखकर। अच्छा मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है ना, तो तुम नौकरी की चिंता मत करो, वह अब मुझ पर छोड़ दो और हाँ इससे मिलो। यह है मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने का सहारा, मेरी बहन गरिमा। इसी से बात कर रहा था मैं उस दिन कि तुम्हारी कंपनी के लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। नंदिनी और गरिमा दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और हेलो कहती हैं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गरिमा, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत चाहता है। पता है जब यह बेहोश थे और मैंने इन्हें आंखें खोलने के लिए कहा तो इनके मुंह से एक ही शब्द निकला था, गरिमा मैं आ रहा हूँ। अच्छा मिस्टर मलिक अब मैं चलती हूँ, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है, हम बाद में मिलेंगे। आनंद राज को इशारे से नंदिनी को बाहर तक छोड़ने के लिए कहता है। राज उसे छोड़ने जाता है। कॉरिडोर में खड़ी नेहा सतीश से पूछती है, कौन है यह लड़की और यह आनंद को कनाडा से कैसे जानती है? सतीश भी देख रहा था कि नेहा काफ़ी जल भुन रही है, इसलिए उसने भी कहा, शायद भाई की गर्लफ्रेंड है। तो फिर मैं कौन हूँ? नेहा ने चौंक कर कहा। इस पर सतीश ने जवाब दिया, तुम गलत फहमी हो जो सभी ने पाल रखी है। कभी भाई ने तुम्हें कहा कि वह तुम्हें चाहते हैं? नहीं ना, तुम सिर्फ माँ और मामा की कही हुई बातों को मानती चली आ रही हो। भाई की ज़िंदगी में सबसे पहले गरिमा है, मुझे नहीं लगता कि तुम इनकी ज़िंदगी में कोई मायने रखती भी हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, सतीश बहुत बोलने लगे हो, औकात में रहकर बात करो, भूलो मत ये तुम्हारे मामा के दोस्त की बेटी है। और क्या गलत कहा उसने? आज नहीं तो कल उसका रिश्ता मैं खुदानंद से करवाऊंगी। माँ हूँ मैं उसकी, वह मुझसे यह हक नहीं छीन सकता। बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो माँ, सतीश बोला। कम से कम यह तो सोचो कि जिसके बारे में वादा कर रही हो वह आपकी बात मानेगा भी या नहीं। उसे अपना डिसीजन लेने का पूरा हक है, अपनी ज़िंदगी के फैसले भाई खुद लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये गलती नेहा को भुगतनी पड़े। किसी के दिल में प्यार का दिया मत जलाओ अगर आपके पास तेल नहीं है तो। तू चुप कर, घर में सबसे छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का हक तुझे नहीं। और रही बात आनंद की, तो मैं उसकी माँ हूँ, मैं जो कहूँगी उसे करना ही होगा। ओहो माँ,
माँ का काम तो सिर्फ अपनी बातों को थोपना होता है, समय पर साथ देना नहीं, है ना? खैर छोड़ो, यह बातें तुम्हें नहीं समझ में आएंगी, कहकर सतीश वहाँ से चला जाता है। सिटी हॉस्पिटल, सुबह 7 बजे। मैं आई कम इन मिस्टर मलिक? प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए नंदनी आनंद के पास आती है। अब कैसा फील कर रहे हैं आप मिस्टर मलिक? गुड मॉर्निंग नंदिनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? ओह सॉरी सर, गुड मॉर्निंग, वह मैं फॉर्मेलिटी भूल गई थी। हंसते हुए आनंद कहता है, सामने वाले को अपनी नज़र में गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ती तुम, क्यों? नहीं मिस्टर मलिक, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बस मैं ऐसे ही। अच्छा यह बताइए, आपने कुछ खाया या नहीं? मुझे हॉस्पिटल फूड पसंद नहीं है, गरिमा आ ही रही होगी घर से कुछ ना कुछ लेकर, मैं कुछ बना कर लाई हूँ, तो आप खाएंगे मिस्टर मलिक? और इतना कहकर टेबल लगाते हुए नन्ही फिल्टर कॉफ़ी, गोभी के पराठे, हरी चटनी के साथ और पोहे आनंद को सर्व करती है। अरे तुम्हें कैसे पता? पोहे और गोभी के पराठे मेरे फेवरेट हैं। तुमने मेरी जासूसी की है क्या, या इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? कहा तो था तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी तो यह सब करने की। एक मिनट मिस्टर मलिक, आप बड़े लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, कुछ दिल से करो तो आपको लगता है कि मैं मस्का पॉलिश कर रही हूँ। पर हम मिडिल क्लास फैमिली वाले ना हर चीज़ अपने दिल से करते हैं। सोचा आपको अपने हाथों से बना नाश्ता खिलाऊंगी, तो कम से कम उस दिन की गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपने तो सिफारिश ही समझ ली, रहने दीजिए, मत खाइए मिस्टर मलिक। यह क्या मिस्टर मलिक लगा कर रखा है? अगर इतना अक्सर नाश्ता बनाकर खिला सकती हो तो आनंद भी तो कह सकती हो। जब आनंद ने इस तरह कहा तो नंदिनी के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो शर्माते हुए बोली, ठीक है आनंद जी, अब नाश्ता कर लीजिए। तुम्हें यहाँ मैं क्या 60-65 साल का बैठा हुआ खड़ूस बुढ़ा नजर आ रहा हूँ जो आनंद के बाद जी लगा रही हो? यू नो आई एम ए हैंडसम एंग्री यंग मैन। हंसते हुए आनंद कहता है तो नंदिनी अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। बातों ही बातों में दोनों कब एक दूसरे से घुल मिल गए पता ही नहीं चला, और इतने में ही बास्केट लेकर गरिमा आ गई। है, हाय नंदिनी। अरे तुम यहाँ? अभी अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी, तुम 100 साल जियोगी। तुम्हारे भाई तुम्हें ही याद कर रहे थे, मुस्कुराते हुए नंदिनी ने रिप्लाई किया। नहीं नंदिनी, भाई मुझे याद नहीं करते, बल्कि सांस लेते हैं, उनकी हर सांसों में मैं हूँ, है ना भाई? और आनंद प्यार से उसे अपने नज़दीक बुलाता है। कैसी है छुटकी तू? देखो नंदिनी, अब यह सवाल किस किस से पूछना चाहिए, हॉस्पिटल में मैं हूँ या ये? पर भाई भी ना। भाई आप कैसे हैं? मैं तो घर से आ रही हूँ, अभी अभी राज भाई को घर भेजा, वह रात भर बाहर ही थे। चलो मैंने आपके लिए कुछ फ्रूट्स और पोहे लाए हैं, चलो नाश्ता कर लीजिए। आनंद टेबल की तरफ नज़रें घुमाते हुए, छुटकी आज तुमने देर कर दी, मेरा नाश्ता हो गया। डोंट टेल मी भाई, आपने हॉस्पिटल का नाश्ता खाया? सूरज पूरब से ही उगा है ना आज? गरिमा के सर पर एक चपत लगाते हुए आनंद ने कहा। नाश्ता नंदिनी लेकर आई थी। गरिमा अपना सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तीनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक नेहा भी वहां आती है। अरे नंदिनी, गरिमा, तुम दोनों यहीं हो? नेहा उन दोनों से कहती है और आनंद से कहती है, कैसे हो आनंद? कल से काफ़ी ठीक लग रहे हो, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, चलो नाश्ता कर लो। नेहा को देखकर नंदिनी, गरिमा और आनंद तीनों हंसने लगते हैं। नेहा थोड़ा सा सक पका गई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, या फिर मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? आनंद हंसते हुए कहता है, नहीं नेहा, तुम बुरा मत मानो, मैंने नाश्ता कर लिया है, नंदिनी नाश्ता लेकर आई थी और गरिमा भी लाई है, देखो उसके लिए ही एप्पल खा रहा हूँ। वरना नंदिनी ने तो इतना मस्त नाश्ता खिलाया कि किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई बताओ ना हमें भी। नेहा और नंदिनी एक साथ बोले, कुछ नहीं, जाने दो, छोड़ो, कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी बुआ भी आई हैं क्या तुम्हारे साथ? तुम भी बहुत अजीब हो आनंद, माँ आई हैं ऐसा भी तो पूछ सकते थे ना, नेहा ने गुस्से में कहा। इस पर आनंद ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हारी बुआ नहीं है क्या? वो तुम्हारी बुआ कहाँ है? तुम्हें बुरा लग गया? माँ आई भी है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है अंदर? अच्छा आनंद, मैं चलती हूँ, आज एक नई जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम्हारी फैमिली बाहर वेट कर रही है, तो अब उनके साथ एंजॉय करो, बाय, टेक केयर। इतना बोलकर नन्ही चली जाती है क्योंकि वो जान जाती है यहाँ कोई पारिवारिक समस्या है और वह अपने सामने डिस्कस होना नहीं देना चाहती थी। भाई मैं नन्ही को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। अरे नहीं गरिमा, तुम यहीं बैठो, हॉस्पिटल है, मैं बाहर से ऑटो ले लूँगी। ध्यान रखना आप सभी अपना, बाय नेहा।
नंदिनी को जाते देख आनंद भी मुस्कुराता है। बहुत ही अलग सी और अजीब सी फीलिंग हो रही थी उसे नंदिनी से मिलकर। नंदिनी तो उसे पहले दिन ही पसंद आ गई थी जब उसकी नोक-झोंक लिफ्ट से कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंची थी। पर आज तो वह उसके परिवार से भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है। शायद उसका दिल नंदिनी के लिए धड़कने लगा था। इतने में ही सतीश अंदर आता है। नेहा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आनंद से पूछता है, क्या भाई, कौन है ये लड़की? आज हम सबसे पहले ही आ गई। क्या खिचड़ी पक रही है, हमें भी तो बताओ। आनंद सतीश की बात को टालते हुए सीरियसली पूछता है, तुम्हारी माँ नहीं आई? भाई, माँ बाहर ही खड़ी है पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्हें डर है कि आप सवालों की झड़ी न लगा दो। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ हो ना हो, पर उसकी जिम्मेदार तो वही हैं। ऊपर से राज भाई ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह डाला कि आपके एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार भी वही हैं। अरे वाह, राज काफ़ी सुधर गया है, बहुत समझदार हो गया है मेरे साथ रहते रहते। इस पर सतीश मुस्कुराते हुए कहता है, न्यूज़ चैनल वालों पर भरोसा नहीं रखते, वह दल बदलू होते हैं। जहाँ मसाला मिला वहीं इनकी बिरयानी दम खाती है। इस पर गरिमा अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोलती है, बहुत बुरी बात है सतीश भाई, मैं राज भाई से आपकी शिकायत करूंगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है और तू हाई कोर्ट में अपील करने वाली है। जा, मैं नहीं डरता। और एक बार फिर आनंद के आसपास का माहौल हंसी और खुशी से भर जाता है। इतने में ही डॉक्टर की एंट्री होती है। मिस्टर मलिक, अगर आपका माहौल इतना खुशनुमा है तो आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे तो आज शाम तक डिस्चार्ज चाहिए डॉक्टर। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो मेरा भाई पूरी कर देगा। नहीं नहीं मिस्टर आनंद, आपको इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। आप बहुत स्ट्रोंग हो मैं समझता हूँ, पर अंदर के घाव अभी तक सूखे नहीं हैं। थोड़ी सी भी खरोंच आपके दिमाग पर असर कर सकती है। आप समझ नहीं रहे हैं डॉक्टर, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर मलिक, पर कम से कम और 3-4 दिन आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। हमारी भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप चाहें तो अपना ऑफिस का वर्क यहाँ से कर सकते हैं, पर डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। आपको हर एक घंटे में दवाइयों का डोज देना पड़ता है। आपका काफ़ी खून बह चुका है। आप फिजिकली भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो हो सके तो टेंशन भी मत लीजिए, मेंटली फ्री रहिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाते ही आनंद के कहने पर सतीश राज को फ़ोन लगाता है और कहता है, आनंद भाई ने लैपटॉप और कुछ फाइलें हॉस्पिटल में ही मंगाई हैं। गरिमा आनंद से कहती है कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ, नेहा को भी साथ लेकर जा रही हूँ। यहाँ से मैं सीधे कॉलेज जाऊँगी और नेहा घर की तरफ। और दोनों साथ में ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं। करीबन आधे घंटे बाद राज आनंद का लैपटॉप और कुछ ज़रूरी फाइल लेकर वहाँ पहुँचता है। अपनी माँ से, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, अंदर नहीं गई? चलो मेरे साथ। अपनी माँ का हाथ पकड़कर आनंद के कमरे में राज लेकर जाता है, क्योंकि वह जानता है वही एक जरिया है जिसकी वजह से दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक दूसरे की बात वही एक दूसरे तक पहुंचाता है। पिछले 18 सालों से। राज, ये देखिए भाई, आपका ऑफिस उठा लाया और माँ जानना चाहती हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आनंद ने लैपटॉप खोला और एकटक राज को देखा। राज समझ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भाई भी बिल्कुल ठीक है और पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। थोड़ी देर पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। राज एक बार फिर से आनंद से पूछता है, भाई उस दिन पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए आप माँ को माफ़ कर दो। वह बहुत ही बुरा फील कर रही हैं। इस पर आनंद कुछ भी नहीं बोला और ना ही राज उसको समझ पाया। पर उसकी माँ समझ गई कि आनंद अभी भी गुस्सा है। आनंद ने कहा, राज तुम जा सकते हो, तुम्हारी ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा। इसका मतलब था कि वह अपनी माँ को कह रहा है जाने के लिए। और यह बात दोनों समझ गए। माँ उठकर जाने लगी और पीछे पीछे राज भी। तभी पीछे से आनंद ने आवाज़ देकर कहा, एक मिनट रुको राज, नंदिनी के लिए कुछ कहा था, उसके लिए कोई काम मिला? वैसे तो मैं अपने ऑफिस में भी उसे काम दिला सकता हूँ, पर जानता हूँ वह बहुत स्वाभिमानी है, मेरे ऑफिस में काम नहीं करेगी। इसलिए हो सके तो तू अपनी या फिर अपने किसी पहचान वाले के चैनल में उसे काम दिला दे। भाई वो आज अपने ही चैनल में इंटरव्यू के लिए आ रही है और उसे पता नहीं है कि वह अपना ही प्रोडक्शन है। या तो उसे न्यूज़ रीडिंग का काम दिया जाएगा या तो एडिटिंग का। देखते हैं वह किस चीज़ के लिए परफेक्ट है। आनंद को फ़ोन आता है। स्क्रीन देखकर आनंद मुस्कुराता है। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि नंदिनी का ही था। मिस्टर मलिक, आई मीन आनंद जी, सॉरी आनंद, आपको एक खुशखबरी देनी है। मुझे नौकरी मिल गई। आपसे सुबह मुलाकात हुई, मेरा दिन बन गया, इसलिए थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया है।
तुम बहुत ही टैलेंटेड गर्ल हो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है अक्षय ओबराय के ऑफिस में ही। तुम्हें कोई भी बड़ी ही आसानी से अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिस नंदिनी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आनंद। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भला तुम्हें क्यों शर्मिंदा करूँगा। मैं तो खुद तुम्हारा ऋणी हूँ। वैसे खुशी की बात है, मिठाई तो बनती है। बताओ कब खिला रही हो मिठाई, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। शाम को मैं आपसे मिलने ही आ रही हूँ, तभी आपका मुंह मीठा कराऊंगी। बाय आनंद, बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर आनंद ने कहा। अपना ख्याल रखना नंदिनी, बाय। न जाने कब से अंदर खड़ी हुई नेहा आनंद की सारी बातें सुन रही थी और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। अरे ये क्या हुआ नेहा, तुम्हें लगी तो नहीं, और तुम्हारे हाथ से गिलास छूट कैसे गया। दिखाओ मुझे हाथ। आनंद धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है। नर्स नर्स को बुलाने वाला बटन दबाते हुए आनंद नेहा से कहता है, मलहम पट्टी करवा लेना, अगर कांच का थोड़ा सा भी टुकड़ा कहीं चुभ गया ना तो तुम्हारे पिताजी मेरी जान ले लेंगे। नेहा, तो तुम्हें मेरी जान की फिक्र नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी जान ले लेंगे इसकी फिक्र है। क्यों आनंद, ऐसा क्यों। तुम क्या सिरफिरी लोगों की तरह बातें कर रही हो। मजाक कर रहा हूँ, समझा करो। अच्छा एक बात पूछूं आनंद, सच सच बताओगे, यह नंदिनी को तुम कब से जानते हो। मेरा मतलब तुम्हारी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है। आनंद समझ गया था, पर उसने भी सोचा यह अच्छा मौका है नेहा से पीछा छुड़ाने का। पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यही कोई 3 दिन से। नेहा याद है जब मैं कनाडा आया था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी डील पक्की करने। यह उसी कंपनी में काम करती थी। पीए के ओहदे से बेचारी की नौकरी मेरी वजह से चली गई। और धीरे धीरे सारी राम कहानी आनंद ने नेहा को सुना दी। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। एक बात बताओ आनंद, तुम मुंह मीठा करने वाली कौन सी बात कर रहे थे। नेहा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी जरा बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पागल हो गई हो तुम। अरे नन्नी की नौकरी लग गई है, इसलिए मिठाई लेकर शाम को आने वाली है। इसी बात पर हमने कहा कि मुंह मीठा करने के लिए मिठाई खानी चाहिए, इसीलिए। अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ नहीं पाई थी। क्या समझने समझाने की बातें चल रही हैं, ज़रा हमें भी तो बताया जाए। कहते हुए गरिमा कमरे में अंदर आती है। आओ ना गरिमा, मैं तो बस आनंद के लिए पानी ला रही थी कि गिलास छलक गया। इतने में नर्स भी आ गई और उसने नेहा की मरहम पट्टी कर दी। तुम्हारा ध्यान कहाँ था नेहा, क्या आनंद भाई को देख करके बस घायल ही होती रहती हो। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आनंद चिल्लाया, छुटकी, यह तू क्या कह रही है, कुछ भी मत बोला करी हूँ। बचपन में हम साथ खेले और बड़े हुए हैं, इसलिए अच्छी दोस्ती है। इसमें कोई रिश्ता मत खोजना नेहा। अपनी ज़िंदगी में मैं अपने तरीके से जीना पसंद करता हूँ, किसी के कहने पर नहीं। और तुम्हें मैं अपनी बहन जैसा ही समझता हूँ, ठीक ऐसे जैसे गरिमा। आनंद के इतना कहने पर कमरे में अचानक सन्नाटा हो जाता है। तभी घर से दीनू काका खाना लेकर आते हैं। अरे आनंद बिटवा, कैसे हो। आपको देखने का बहुत मन हो रहा था, सोचा आज खाना लेकर हम ही आ जाएं। मन बहुत विचलित हो गया था सुनकर। अरे काका, आपका आशीर्वाद है जब तक, तब तक मुझे कैसे कुछ हो सकता है। आपके खाने को बहुत मिस कर रहा था मैं भी। आज तो आप अपने हाथों से ही खिलाइए। बाबा की बहुत याद आ रही है। गरिमा तू भी बैठ, आज हम दोनों दीनू काका के हाथ से ही खाना खाएंगे। बिटवा, इतना सम्मान देते हो मुझे, कभी कभी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए दीनू काका ने कहा और दोनों को एक एक करके खाना खिलाने लगे। आपकी हरी मूंग वाली खिचड़ी अगर हॉस्पिटल वालों ने एक बार खाकर देख ली ना, तो कसम से कह रहा हूँ हमसे छीनकर आपको अपने पास रख लेंगे ये लोग। और सब हंसने लगते हैं। दीनू काका ने कहा, बिटवा बस आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, घर की रौनक वापस आ जाएगी। छुटकी बिटिया भी एकदम चुप चुप ही रहती है, आपके कमरे में जाती है और भीगे हुए आंखों से वापस आती है गरिमा की तरफ देखते हुए। छुटकी, मैं क्या सुन रहा हूँ, तू मेरे कमरे में जाकर रोती है। भाई आप घर में नहीं हो तो बहुत याद आती है। इस हॉस्पिटल में आपकी पहचान है, इसलिए कभी भी आने जाने देते हैं। पर फिर भी घर पर मिलना और हॉस्पिटल में मिलना अलग होता है। और आपको इस हालत में देखकर मैं खुद को दोषी मानती हूँ। अगर उस दिन मैं अपनी शिकायत आपके पास लेकर आती तो शायद ऐसा नहीं होता ना। मैं अब कभी भी गुस्से में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस भाई। अरे तू तो फिर से रोने लग गई। भगवान ने इसके अंदर शायद पानी की टंकी फिट की हुई होगी, इसीलिए तो कभी भी गंगा यमुना शुरू हो जाती है, सतीश ने आते हुए कहा। गर्मा गर्म जलेबियाँ लाया हूँ, भाई को छोड़कर चलो सब खाते हैं। तुम लोग शायद भूल रहे हो, यह हॉस्पिटल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, आनंद ने चिढ़ते हुए कहा। तभी गरिमा ने तुरंत एक जलेबी निकालकर आनंद को दिखाते हुए कहा, भाई बहुत ही करारी और मीठी जलेबी है, कसम से
आपको बहुत अच्छी लगती है ऐसी जलेबियाँ, पर आप मीठा नहीं खा सकते, सॉरी। इतना कहकर सब एक एक जलेबी उठाकर जलेबी का आनंद उठाने लगे और बेचारा आनंद अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। मैं तो रबड़ी भी डलवाना चाहता था, पर छुटकी तुझे पसंद नहीं ना, इसलिए सोचा गरम गरम जलेबियाँ ही लेकर चलूँ। कुछ भी बोलो भाई, आपके बर्थडे का खाना भी इतना टेस्टी नहीं था जितनी कि टेस्टी है ये जलेबी। आनंद तुम भी खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? नेहा ने खुद के मुंह में जलेबी भरते हुए कहा। सच में यार, कनाडा में ये सारी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। यम, जले पर नमक छिड़क रहे हो तुम सारे लोग मेरे। आनंद को अब गुस्सा आ रहा था, गुस्से में ही बोला, इतनी हैसियत रखता हूँ कि जलेबी की दुकान खरीद लूँ। आनंद की बात बीच में काटते हुए ही सतीश बोला, पर आने वाले 2 हफ्तों तक तो आप कुछ भी मीठा नहीं खा सकते सिवाय फ्रूट्स के। दुकान खरीद कर भी फायदा नहीं होगा भाई। और सब हंसने लगे। आनंद मन ही मन कहता है, मिठाई तो मैं आज शाम को खा ही लूँगा, नंदनी लाने वाली है, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। आज कोई सस्पेंस नहीं, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। हॉस्पिटल के इस कमरे में चारों तरफ हंसी है, बस एक आनंद गुस्सा है, पर मन ही मन खुश है क्योंकि शाम को नंदनी आने वाली है। आनंद धीरे धीरे उठकर बाथरूम जाता है, पानी लगाकर अपने बालों को संवारता है, अपना हुलिया ठीक करता है और आकर वापस अपने बेड पर बैठ जाता है। शायद इंतजार है उसे नंदिनी के आने का। आनंद का दरवाज़ा खुलता है, पर वहाँ नंदिनी नहीं, नेहा होती है। आनंद कहता है, तुम गई नहीं अभी तक? नेहा, शाम हो चुकी है, तुम घर चली जाओ, थक गई होगी, घर जाकर थोड़ा तुम भी आराम कर लो। आनंद के इस तरह की फिक्र सुनकर नेहा बहुत ही खुश होती है और कहती है, तुम्हारे पास थोड़ा समय गुजार लूँ फिर चली जाऊंगी। वैसे भी बाद में तुम अकेले ही तो रहोगे। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, कल सुबह वापस नाश्ता लेकर आओगी तो तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। इतना सुनकर नेहा ने भी सोचा, अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हूँ, और खुश होकर आनंद को बाय बोलकर वहाँ से चली गई। 1 घंटे बाद नंदिनी और गरिमा दोनों मुस्कुराते हुए आनंद के कमरे में एंटर करती हैं। आनंद फिर से चौंकते हुए कहता है, अरे छुटकी, तू क्या कॉलेज से सीधे यहीं चली आई? हाँ भाई, मैं तो कॉलेज से सीधा घर जा रही थी, पर बीच में देखा नंदिनी ऑटो ले रही है और कोई भी उसके लिए रुक नहीं रहा था। मैंने सोचा अब अपनी स्कूटी पर इसे लिफ्ट देती हूँ। पूछने पर पता चला उसे यहीं आना था, तो मैं उसके साथ ही आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन नंदिनी, तुम्हारी नौकरी लग गई है। छुटकी, तू भी बधाई दे दे। आनंद गरिमा को कहता है, वो सब फॉर्मेलिटी तो हमने रास्ते में ही पूरी कर ली। अब नंदिनी की सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी है आपके मुंह मीठा कराना। मिठाई लेकर आई है, पूरा का पूरा बॉक्स आपके लिए। मैंने कितना मना किया पता है, पर इसने एक न सुनी। आनंद बहुत ही उत्सुकता के साथ मिठाई का इंतज़ार कर रहा है। नंदिनी ने बड़े ही प्यार से आनंद की तरफ देखते हुए मिठाई का बॉक्स हाथ में लिया और धीरे धीरे खोलने लगी। आनंद मन ही मन, आज तुम लोगों ने दोपहर में मुझे जलेबियाँ दिखा दिखा कर खाई थी ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हें मिठाई दिखा दिखा कर खाता हूँ। मिस्टर मलिक, सॉरी आनंद जी, सॉरी सॉरी आनंद। हाँ आनंद, यह मिठाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपके लिए भी पैक करवा ली। चलिए ना, खुद खोलिए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। आनंद नंदिनी को देखते हुए खाए जा रहा था, बस खाए जा रहा था। भाई होश में आइए, बिना शक्कर की मिठाई भी आप इतने चाव से खाए जा रहे हैं, वह भी जिसमें करेले का रस मिला हो। क्या करेला? और आनंद अपनी गुमसुमी से बाहर आता है। नंदिनी, यह तुमने ठीक नहीं किया। मेरे लिए करेले के रस वाली मीठी बर्फ़ी जो बिल्कुल मीठी नहीं, हाय लगेगी तुम्हें मेरी। थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हुए आनंद बोलने लगा। भाई, आप ऐसे एक साथ इतनी बर्फियाँ गटक गए, फिर भी आपको पता नहीं चला, और जब पता चला तो कह रहे हैं कि हाय लगेगी। और फिर गरिमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, साथ ही साथ नंदिनी भी हंसने लगी। बेचारा आनंद, उसका तो मुंह देखने लायक ही हो गया था। पर एक बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि इतनी कड़वी मिठाई, वह भी बिना शक्कर की, उसने खाई तो खाई कैसे? उसे होश नहीं था, या फिर यह नंदिनी के हाथों से खाने का असर था? आखिर में नंदिनी ने कान पकड़कर सॉरी कहते हुए कहा, आनंद मुझे माफ़ कर देना, यह सब गरिमा का प्लान था, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मीठा बंद है। मैंने कहा शुगर फ्री लेते हैं, तो गरिमा ने कहा कि नहीं, करेले की रसोली मिठाई लेते हैं। सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी आनंद। मुंह लटकाकर नंदिनी छोटे बच्चे की तरह माफ़ी मांग रही थी और आनंद बस उसे देखे ही जा रहा था। पर मैंने आपके लिए कुछ ऐसा लाया है जिससे आपके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाएगी। ये देखिए, कॉकटेल जूस, बहुत ही मीठा है, बिना शक्कर के भी। पी के देखें, मेरा फेवरेट है। आज से तो यह मेरा भी फेवरेट हो गया। वैसे कौन से होटल से मंगाया है? आनंद ने जब कहा होटल से नहीं, आनंद जी, यह तो खाऊ गली से आते जाते लिया है मैंने।
जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे ना तो मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगी। गरिमा और आनंद दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आनंद कभी ऐसी छोटी जगहों पर गया ही नहीं। पर गरिमा को हर खाऊ गली मालूम है, क्योंकि वह है ही चटोरी। पर आनंद को यह बात पता नहीं, क्योंकि वह अपने साथ साथ गरिमा की भी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। इसी तरह हर दिन नंदिनी कुछ ना कुछ तो लेकर आनंद के पास आती थी और आनंद को बहुत ही अच्छा लगता था। आखिरकार किसी तरह 6 दिन बीत गए और आनंद को डिस्चार्ज मिल गया। वो बहुत ही खुश था। कोई बात तो थी कि दुखी भी था। वो शायद इसका कारण नंदिनी से रोज़ ना मिल पाना होगा, इसलिए थोड़ा दुखी भी था। आनंद हॉस्पिटल से ही राज को फ़ोन करता है और कहता है, मेरा सारा सामान और गरिमा का भी सारा सामान पैक करवा कर सुभाष नगर के पुराने बंगलों में भिजवा दिया जाए। इतनी हंसी खुशी माहौल के बाद आनंद का अचानक से इस तरह का डिसीज़न। आनंद और राज एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे होते हैं। भाई, आप ये डिसीज़न क्यों ले रहे हैं मुझे नहीं पता, पर इससे घर में तहलका मच जाएगा, छुटकी हम सबसे दूर हो जाएगी। और माँ के दिल का तो सोचो, उन पर क्या बीतेगी। राज आनंद से कहता है, तुम्हारी माँ के दिल के बारे में सोचकर ही तो यह कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता राज माँ की कड़वी बातें हमेशा गरिमा के कानों पर पड़ती रहें। अब वह बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। किसी दिन उलटकर उसने जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी माँ की। टू बी कंटिन्यूड।